डूंगरी रोड पर स्थित बाल निकेतन स्कूल के तत्वाधान में वैज्ञानिक सीवी रमन की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 2 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। स्कूल निदेशक सुमित स्वामी, प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार सोनी, प्रधानाचार्य राजेश कुमार के निर्देशन में कक्षा प्रथम से 10वीं तक के बाल वैज्ञानिक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित कई उपयोगी मॉडल बनाए जो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी थीम को साकार करते दिखाई दिए। शिक्षक आशीष, अमित, शिक्षिका टीना, रेखा, सुमन मैम के सानिध्य में बाल वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल तैयार किए और प्रदर्शित किए। इस दौरान वैज्ञानिक सीवी रमन की जीवनी एवं संघर्ष को एलईडी पर प्रसारण किया गया। संस्था के संरक्षक रामावतार सोनी एवं समाज सेविका रंजना सोनी ने विज्ञान मेले का अवलोकन कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया और जजमेंट की भूमिका निभाई। विधायक निदेशक सुमित स्वामी ने कहा कि मेले के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग की दृष्टि को विकसित करने की कोशिश हो रही है। बच्चों में इसी वैज्ञानिक सोच और जज्बे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने व विज्ञान परियोजनाओं और विद्यार्थियों को कई क्षेत्रों में सीखे गए कौशल पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है, जिनमें पढ़ना, आलोचनात्मक सोच, लेखन, गणित और कंप्यूटर शामिल है। इससे बच्चों में वर्तमान चुनौतियों का हल ढूंढने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि मॉडल में 2 कैटेगरी में जूनियर व सीनियर विद्यार्थी शामिल हुए। विज्ञान प्रदर्शनी में अव्वल रहे विद्यार्थियों का विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया। जजमेंट की भूमिका निभा रही समाज सेविका रंजना सोनी ने बताया कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी में 4 चांद लगा दिए। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी विद्यालय समय में विज्ञान मेला प्रदर्शनी में पहुंचकर अवलोकन किया और अपने नन्हे मुन्ने बाल वैज्ञानिकों के मॉडल की खूब सराहना की और विद्यार्थियों को स्नेह प्रदान किया। About mode of transportation, 3 modes of transportation: air transport, cargo transport, and land transport. Thank you. Thank you. My name is Mr. in class 2nd. My project about post office. There is a post office in my area. We buy postcards, England letters, envelopes, stamps, from the post office. I did in class 7. My project about animal used for transportation. Early blocks are used in transport of food. Thank you. My name is Martik. I did in class. My project about hygienic food. गेहूँ, बाजरा, मूंग दाल, चावल, चना दाल, अनहाइजीनिक फूड, पास्ता, पूड़ा, मैगी, पानी पूरी, Good morning. My name is Tabisani. I am in class 7. My project about solar system. Our solar system is made up of stars, the sun, and 8 planets. These 8 planets are Mercury, Earth, Mars, Saturn, and Neptune. Thank you. From class 2nd, I am going to introduce my science project named the Faces of the Moon. I would like to say that it is a working project. New moon. Thank you. Rakshita, I reading class 2nd. My project about blood vessels. Our trees carry blood away from the heart and plants carry blood towards the heart. थोड़ा लाउडली. My project about
mouth is a digestive system. Mouth, bite, stomach, large intestine, small intestine, and us. Thank you. Welcome. I eat second class. My favorite kind of three types of food. Energy giving food. Rice, ओके बताओ बेटा। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज दीपिका, स्टडिंग इन क्लास 9। आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताना चाहती हूँ। ब्लड के अंदर 3 चीज़ होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका शेप बाइकॉन्केव होता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, लेकिन कैमल और लेमा में इसका शेप ओवल साइज होता है। इसकी अगर हमें कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया होता है। इसका जो एवरेज अमाउंट होता है वो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन तक होता है। अगर इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये बनती कहाँ है? ये बॉन मैरो में बनती है। बॉन मैरो क्या होती है? दो बड़ी बड़ी बॉन्स के बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे बॉन मैरो कहते हैं। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज तक का होता है। उसके बाद में ये स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन में जाकर ये हीम और ग्लोबिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हीम अपने पार्टिकल्स निकालता है, ग्लोबिन जाता है बॉन मैरो में। बॉन मैरो में जाकर वो नया हीमोग्लोबिन बनाने का वो हेल्प करता है। अब उसके बाद में आती है वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। इसका कोई शेप नहीं होगा। अगर इसका कोई शेप होगा तो ये वहाँ जा नहीं सकती जहाँ ये जाना चाहती है। और इसका वाइट कलर इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो एवरेज अमाउंट होता है वो 6000 टू 8000 के लगभग होता है। इसकी अगर हमें कमी हो जाती है तो हमें ल्यूकोपीनिया हो जाता है, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें ल्यूकोपोइसिस हो जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलर और एग्रैनुलर। ग्रैनुलर के 3 टाइप्स होते हैं, नाइट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल। और एग्रैनुलर के 2 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मेट्रोसाइट। उसके बाद में ये बनता है थाइमस और बोन मैरो में, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 4 डेज का होता है। उसके बाद में टाइम पीरियड के बाद में ये स्प्लीन में जाकर नहीं मरती। इसका जो पड़ोसी होता है वाइट ब्लड सेल वही इसे खा जाता है। इसके बाद में आता है प्लेटलेट्स। इसका जो शेप होता है वो फ्रेगमेंट होता है क्योंकि इसकी जो ब्रांच निकल रही है इस वजह से फ्रेगमेंट होता है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अगर हमारे कहीं भी लग जाती है तो उसमें जो वापस परत आती है उसका काम यही होता है। थैंक यू। वेलकम। Class 4 today I am learning about reproduction in flowering plant. 2 parts of reproduction. First, stigma, male part of stigma, filament and anther, and 2 pistil, part of pistil, style stigma, anther have oval beads. These beads are transferred by bees and with female part of the stigma. The oval beads are transferred with ovary by pollen tube. The fusion of male gamete and female gamete to form a zygote, and zygote develops embryo and embryo develops. The ovule develops into fruits and leaves. The ovary develops into fruit and ovule develops into seed. हमारी हेल्प करती है। जो भी हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज होती है उसको ये सेपरेट करती है। खास बात
डाले जाते हैं। तीसरा प्रोसेस, अब खेतों में पानी दिया जाता है और कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। चौथा प्रोसेस है ग्रोइंग। यस बेटा। Namaste sir, my name is Siddhi Agarwal. I read in class 4. My topic is the rusting. When iron is contact with oxygen and water, it gets rusting. आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग होती है। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, फर्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। Preventing of painting. Second process, by applying grease or oil. Third process, by galvanizing. The process of depositing a layer of zinc on iron. Thank you. Fourth, बेटा। Namaste sir, my name is R.V. Solanki. I read in class 4. My project about skin. 3 layers of skin. First layer is epidermis. Epidermis is top layer of skin. It protects us from rain, sun and other elements like bacteria helping. नमस्ते, my name is Sushmir. I read in class 4. आप सबने देखा होगा, हम एयर को देख नहीं सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं। हम एयर को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। नमस्ते सर, माय नेम इज दीक्षा। आई रीड इन क्लास 4. माय टॉपिक अबाउट रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर इट इज बाउंसेल बैक। ओके। नमस्ते सर, माय नेम इज मेमोरी। आई रीड इन फॉर क्लास में आज आपको ठीक है। बताना चाहती हूँ। Namaste sir, my name is Shivani. I read in class 4. My project about boy. Namaste sir, my name is Sabya Agarwal. I study in class 4. My topic is note and currency. Note and currency equal India currency consist of coins and note are made special paper on a bank note. Many symbols are printed like first value of the note, second code number, third security. ठीक है बेटा। नमस्ते सर, मेरा नाम जेवी। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। जब सूरज की तेज किरणें इस पे आती है ना, तब यह पानी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है। इसलिए वे वो रेट करते हैं। क्लास 4 में आज आपको खाद जाल के बारे में बताना चाहती हूँ। जल में घास को खाए, घास को चूहा और खरगोश दोनों खाते हैं। नमस्ते सर, माय नेम इज नेहा चौधरी। आई रीड इन क्लास 4 में आज आपको। नमस्ते सर, माय नेम इज सिद्धार्थ सोनी। आई रीड इन क्लास 4 मैं आज आपको ईयर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नमस्ते सर, माय नेम इज स्वामी, डायरेक्टर बाल निकेतन शिक्षण संस्थान। आज 28 फरवरी 2024 को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाल निकेतन शिक्षण संस्थान ने विज्ञान मेले का आयोजन किया। पिछले 3 सालों से हम लगातार विज्ञान मेले का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चों को डॉक्टर सीवी रमन की जीवनी के बारे में छोटी एक मूवी दिखाई जाती है और बच्चों से विज्ञान के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इनके प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी सिखाया जाता है। इस वर्ष हमने पिछले वर्ष से बेटर यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है और हमारा प्रयास है विज्ञान को प्रमोट करना, बच्चों को विज्ञान को समझने में रुचि पैदा करना और अगले वर्ष हम इसको और भव्य स्तर पर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्कूल्स के साथ मिलकर भी और सरकारी स्कूल के साथ मिलकर भी इसको हम जिला स्तरीय करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।